हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैंपियन में। गाइस, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं कहते हैं सीजन 2021 और 2022 से सिलेक्टेड हूँ एज ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो गाइस, मेरे को जैसा कि आपको पता है कि जो मेरी ज्वाइनिंग है वो जनवरी में हुई थी, तो लगभग मेरे को 2.5 से 3 महीने होने वाले हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो एज ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जब आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी कितनी होती है। और आपको ये भी पता है कि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड पेइंग जॉब है इन सीजन, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही कहते हैं इसकी जो एंट्री होती है वो गैजेटेड ऑफिसर होती है। तो मैं आपको अपनी मेरे 2 मंथ की अभी तक सैलरी स्लिप आई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी सैलरी स्लिप में मतलब कितनी डिडक्शन होती है, कितना इंक्रीमेंट मतलब कितने एचआरए कटता है और कितनी ग्रोस सैलरी है, कितनी नेट सैलरी होती है। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको एक रफ आइडिया लग सकेगा कि लगभग कितनी सैलरी आती है। अब हम बात करेंगे कि जो मेरी सैलरी है, जैसा कि मैं आपको कहते हैं मेरी जो सैलरी स्लिप है, मैं आपको अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। तो मेरी जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, तो इसमें जो मेरा बेसिक सैलरी है वो जब आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनते हो 48 ग्रेड पे, तो आपकी जो 47,600 कहते होती है। और जैसा कि आपको पता है कि अब डीए हमारा जो बढ़ गया है वो आप कहते हैं 50% हो गया। तो डीए मेरा कहते हैं 50% हो गया है, तो 23,800 है। तो उसके बाद एचआरए मिलता है। एचआरए यहाँ पे मेरी कहते हैं जो विजयवाड़ा है वो वाई सिटी है। तो वाई सिटी में जो मेरा डीए है वो कहते हैं लगभग 18% है। तो 18% है तो कहते हैं 8,568 रुपये है। और हमें एक टीपीटी अलाउंस मिलता है जो हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, तो लगभग ये 2700 मिलता है। और एक कहते हैं CGEGIS, ये एक कहते हैं एक इंश्योरेंस प्रीमियम होती है। इनकेस जब आप कहते हैं रिटायरमेंट होती है तो आपको एज ए पेंशन के फॉर्म में मिलती है। और कहते हैं ये इनकेस आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो ये आपकी फैमिली को ही मिलता है। तो इसमें कहते हैं जो मेरा एनपीएस है वो मेरा एनपीएस कहते हैं, जो आपको पता है कि एनपीएस पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉय का 10% होता है और जो गवर्नमेंट का होता है वो 14% होता है। तो मेरा जो एनपीएस कटा था मार्च में वो 7,140 रुपये कटा था। और CGHS जो गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आपके डिपेंडेंट होते हैं उनको कहते हैं जो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ ये यहाँ पे भी कहते हैं मेरे जो डिपार्टमेंट में वो नॉन गवर्नमेंट रिकवरी कुछ ऐसे कहते हैं छोटे मोटे कहते हैं डिडक्शन होती है जो गवर्नमेंट अपने पास रखती है। जैसे कहते हैं एसोसिएशन से रिलेटेड यहाँ पे पीटी विजयवाड़ा, इनका कोई मतलब ये छोटे मोटे मतलब सब्सक्रिप्शन और मतलब छोटे छोटे मतलब अमाउंट डिडक्ट करती है। इवन कि कभी आपको लोन चाहिए डिपार्टमेंट से तो उसके लिए भी आपके लिए कहते हैं छोटी सी अमाउंट डिडक्ट होती है। तो ये जो मेरी टोटल अमाउंट है नॉन गवर्नमेंट रिकवरी ये 260 के करीब डिडक्ट होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेरी ग्रोस सैलरी है अभी ग्रोस सैलरी है वो मेरी कहते हैं 82,668 है। तो इसमें जो मेरे को इन हैंड सैलरी मिली थी अभी मेरे को जो मार्च की सैलरी मिली थी वो मेरे को कहते हैं 74,598। तो लगभग कहते हैं ये जो सैलरी है अभी जो मेरी सैलरी है लगभग 75,000 है इन हैंड है। जो मेरी लास्ट मंथ थी जो फरवरी में थी वो लगभग 87 के करीब थी ग्रोस सैलरी और 77 के करीब मेरी कहते हैं नेट इनकम थी। क्योंकि वहाँ पे कहते हैं मैंने 30 जनवरी को ज्वाइन करा था तो मेरे को 1-2 दिन की जो एरियर था वो भी मिला था। तो गाइस, अगर आप कहते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ज्वाइन करोगे या कोई भी आप कहते हैं गैजेटेड ऑफिसर ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी लगभग 75,000 करीब होगी। तो मेरी जो सैलरी है 82,000 सैलरी है। अगर मैं कहते हैं गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें ऐड कर दूं तो अगर मैं 40% ऐड कर दूं तो मेरा 9,000 हो जाएगा। तो 9,000 अगर मैं ऐड कर दूंगा मेरी जो सैलरी है वो 91,000 सैलरी है। और अगर मेरे कहते हैं तो ये मेरी 91,000 सैलरी है। तो गाइस, ये अचानक ही सैलरी इतनी मिलने का रीज़न यही है क्योंकि मैंने इसके लिए टाइम दिया है, मैंने इसके लिए स्ट्रगल करा है, मैंने एफर्ट लगाए हैं। आपको पता ही होगा कि मैंने जब से मैं तैयारी कर रहा था मैंने एक भी बार कभी भी ट्राई नहीं करा, ना तो कोई प्राइवेट जॉब कोई भी मैंने कहते जॉब ट्राई नहीं करी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ क्लियर थी कि सैलरी तो एक ही बार कमाएंगे, बेशक कहते हैं कितना भी टाइम लग जाए। इवन कि लाइफ में कभी कभी ऐसे फेज भी आए कि मन कर रहा था कि चीज़ें छोड़ दूँ, पर बस दिमाग में एक ही चीज़ थी कि अगर आज मैंने छोड़ दिया तो चीज़ें कहते हाथ से निकल जाएगी। तो मेरे को बस ये था कितना भी टाइम लग जाए, मुझे 30 की एज हो जाऊँ, कितनी भी एज हो जाए, बस मैं कहते जब मेरी जॉब लगेगी डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की जॉब लगेगी।
तो यही मेरा मोटिव था, यही मेरा कहते माइंड सेट था तैयारी के दौरान में। गाइस अभी भी आपके अंदर फेलियर मिल रहे होंगे, या कभी कभी आपको डिमोटिवेशन होती होगी, या कभी कभी फ्रस्ट्रेट होते होंगे। तो गाइस ये एक प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बड़ी आपको कहते हैं अचीवमेंट चाहिए होती है, उतना ही स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ता है। मानते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, उनको कहते हैं बहुत ईजिली मतलब मिल जाता है, किसी को काफ़ी टाइम लगता है। और गाइस ये याद रखना कि अगर किसी को ईजी मिल जाती है चीज़ें तो ईजिली चली भी जाती है। डिपेंड करता है कि हर लोगों की कहते हैं अलग अलग कंडीशन होती है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, तो काफ़ी फैक्टर होते हैं। तो आपको इस चीज़ को कंसीडर करना है कि अगर आपकी टाइम भी लग रहा है ना, कैसे मैं सही बताऊँ, मेरी जो जॉब थी ना, मुझे MTS की जॉब नहीं मिल रही थी। मैं जब पहले 2022 या 21 वाला जो मेरा MTS का था, उसमें मैं 0.3 से रह गया था फाइनल मेरिट में। फिर भी कहते हैं वहाँ पे मैंने MTS छोड़ी, वहाँ पे मैं MTS में रिजेक्ट हुआ, इवन कि मैं CHS में भी गया और डायरेक्ट मेरा सिलेक्शन करते हैं सीजल में हुआ, वो भी करते हैं सबसे ज़्यादा ग्रेड पे वाली जॉब में। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि बेशक आपको अगर आपकी फेलियर मिले हैं तो भगवान आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे होंगे। बस अपनी मेहनत पर विश्वास करो और अपना एफर्ट लगाते रहो और अपने पे बिलीव करो। यही कहते हैं सबसे बड़ा मूल मंत्र है, क्योंकि हर कोई बता देगा आपको, बुक्स के बारे में तरीके बता देगा, पर जो ये चीज़ होती है आपको कोई नहीं बताएगा। तो बस अपनी मेहनत करते रहो, एफर्ट लगाते रहो, आपको अपनी मंजिल मिलेगी। मैं गॉड से, भगवान से और जितने भी लोग मतलब गॉड से मैं उनसे प्रेयर करूँगा कि आपको कहते हैं अपनी मनचाही पोस्ट मिले और आप अपने माँ बाप का, अपनी मम्मी पापा, जो भी अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो और उनका नाम रोशन करो। बस मेरी यही दिल से कहते हैं आपके लिए दुआ है। तो थैंक यू गाइस। अगर आप कहते हैं चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कहते हैं चैंपियन के बारे में पता चल सके और उनको भी कहते हैं सही गाइडेंस और कहते हैं सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और सही कहते हैं डायरेक्शन मिल सके। थैंक यू गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।